हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 6 के हिंदी व्याकरण में पाठ 5 के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि निम्न को देखिए, पढ़िए और समझिए। निम्न को देखिए, पढ़िए और समझिए। इसके अंतर्गत जो है इसमें हम सर्वप्रथम जो है कुछ शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर रूपवान, आनंदित, बढ़िया और चिकनाहट, 4 प्रकार के यहाँ शब्द लिखित हैं और इसमें हमको समझना क्या है कि प्रत्यय कहाँ पर यूज हुआ है या प्रत्यय का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। उपरोक्त रंगीन शब्दों का निर्माण जो है रूप, आनंद, बढ़ और चिकना, ठीक है, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। रूप, आनंद, बढ़ और चिकना। इसमें जो धन के बाद के जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रूप, धन, आगे जो ये वान, ये प्रत्यय है। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो जो हमारा अगला शब्द बनेगा ये है रूपवान। दूसरे शब्द के अंतर्गत आनंद, धन। अब जो है आनंद, धन, और जब हम ईत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो अगला शब्द बनता है वह है आनंदित। अगर हम पूछते हैं कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है तो हम कह सकते हैं कि इसमें ईत प्रत्यय है। नंबर 3 स्टेप में बढ़ शब्द है। इसमें जब हम या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बढ़िया ये शब्द निर्मित होगा। और चिकना, धन, आहट प्रत्यय का प्रयोग करने पर चिकनाहट, इन शब्दों का जो है यहाँ पर निर्माण होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रूप, आनंद, बढ़, चिकना, इसमें हम अलग अलग प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो नए प्रकार के शब्द बनते हैं। जैसे रूपवान, आनंदित, बढ़िया और चिकनाहट। अब हम एक शाब्दिक यहाँ पर परिभाषा के बारे में समझेंगे कि प्रत्यय कहते किसे हैं। यह एक प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न के शाब्दिक उत्तर के लिए हम देखेंगे कि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा को एक बार पुनः देखते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यय कहते किसे हैं। इसके पूर्व हमने 4 प्रकार के शब्दों के साथ 4 प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हम देखे हैं। अब जो है प्रत्यय के भेद, प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं इसको हम देखेंगे। तो प्रत्यय के भेद के अंतर्गत जो है हम प्रत्यय के यहाँ पर 2 प्रकार के भेद हैं। 2 प्रकार के भेद हैं। पहला जो है आपका कृत प्रत्यय और नंबर 2 जो है ये है आपका तद्धित प्रत्यय। आइए सर्वप्रथम कृत प्रत्यय के बारे में समझते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है या कृत प्रत्यय कहते किसे हैं। जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं, जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने वाले या लगाए जाने पर कहां पर यानी किसके साथ संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा को पुनः एक बार हम समझ लेते हैं कि जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं या वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर कृत प्रत्यय जो मुख्य रूप से यहाँ पर निम्नांकित हैं इसको समझ लेंगे। जैसे अन है, अन से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे गम हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ गमन लिखा है, पठन है, दर्शन है, पूजन है, नमन है, मिलन है, इन सभी में जैसे गम जो है एक धातु है, जैसे
गम धन अन, तो क्या बन जाएगा? गमन। ठीक, इसी प्रकार से अन्य प्रत्ययों का भी हम जो है निर्माण करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अनीय है, पूज धन अनीय, पूजनीय, दर्श धननीय, दर्शनीय, नम धननीय, अनीय, तो क्या बन गया? नमनीय, वंदनीय, पठनीय। आकू है, लड़ धन आकू, लड़ाकू, और पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। वाला है, गाने धन वाला, गाने वाला, दौड़ने धन वाला, दौड़ने वाला, और देने धन वाला, देने वाला। इस प्रकार से शब्द निर्मित होंगे। ठीक इसी की भांति जो है यहाँ पर हार, आवा, आन, आहट, आव, आ, आई, अक्कड़ और आन, इस प्रकार से शब्द हैं। जैसे एक एक हम इसको देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया लड़, धन आकू, तो क्या बना? बराबर करेंगे तो ये जो हमारा शब्द बनेगा लड़ाकू। यानी कि शब्दों का हमको योग करना है। ठीक है, आइए आगे जो है वाला है, गाने धन वाला, गाने वाला, दौड़ने धन वाला, दौड़ने वाला, देने धन वाला, देने वाला। आगे हार है, होन धन हार, होनहार, सेवन धन हार, सेवन हार, और सृजन धन हार, सृजन हार। आवा है, पहन धन आवा, पहनावा, दिख धन आवा, दिखावा, और चढ़ धन आवा, चढ़ावा, छल धन आवा, छलावा। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। आहट है, घबर धन आहट, ठीक है, घबराहट, जगम जगमग धन आहट, जगमगाहट, गुर धन आहट, गुर्राहट, और सरस धन आहट, सरसर धन आहट, सरसराहट, और चिल्ल धन आहट, चिल्लाहट। ठीक है, आव का प्रयोग बच धन आव, कट धन आव, छिप धन आव। आ का है, घेर धन आ, घेरा, झूल धन आ, झूला, ठेल धन आ, ठेला, सुख धन आ, सुखा। आई है, लिख धन आए, लिखाई, हंस धन आए, हंसाए, और आपका जुत धन आए, जुताए, सिल धन आए, सिलाए, और लड़ धन आए, लड़ाई। आगे पुनः देखेंगे तो घुम धन अक्कड़, घुमक्कड़, पिय धन अक्कड़, पियक्कड़, और भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़, बुझ धन अक्कड़, बुझक्कड़। उसी प्रकार आप प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर मिल धन आप, मिलाप, और विल धन आप, विलाप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के क्रम को यहाँ पर देख लिए। इसी के अंतर्गत कुछ और यहाँ पर उदाहरण है, जैसे औती, आवट, नी, ऊ और ई। जैसे कट धन औती, कटौती, चुन धन औती, चुनौती, आवट है, सज धन आवट, सजावट, लिख धन आवट, लिखावट। और यानी हमको सबसे पहले यही समझना है कि हमें दो अलग अलग शब्दों को, या फिर जो हम बनाने जा रहे हैं नए शब्द, उसमें पूर्व पद और धन प्रत्यय के पद को जब योग करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो फिर हमारा नया शब्द निर्मित हो जाएगा। उसी प्रकार नी प्रत्यय का प्रयोग अगर हम करते हैं, तो जैसे ओढ़ धन नी, तो क्या बना? ओढ़नी, ये शब्द बन गया। ठीक है, इसके बाद जो है नी प्रत्यय, अभी हमने देखा कि नी प्रत्यय का हम प्रयोग कैसे करेंगे। आगे जो है ऊ प्रत्यय है,
जैसे खा धन उ खाओ, जैसे अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा खा धन उ, और जब हम इसका योग करेंगे तो क्या बनेगा, खाओ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा खा, ठीक है। अब पूछा गया खाओ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हम बता सकते हैं कि उ प्रत्यय है। इसी प्रकार ई है, जैसे हंस धन ई हंसी, ठीक है। माफ धन ई माफी, फांस धन ई फांसी, और बोल धन ई बोली। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने सीखा। अब नंबर 2 पर जो हमारा है वो है तद्धित प्रत्यय। तो इसके बाद जो अब हम तद्धित प्रत्यय का जो है जिक्र यहां पर करेंगे। प्रत्ययों के अंतर्गत अभी हमने कृत प्रत्यय को पढ़ा, अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है तद्धित प्रत्यय। आइए तद्धित प्रत्यय के बारे में समझते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो है जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त, जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्द यानी कि अन्य शब्दों, जैसे मान लीजिए संज्ञा विशेषण, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं या वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आलू प्रत्यय अगर हम लेते हैं और आलू से अगर हम नए शब्द बना रहे हैं, जैसे झगड़ शब्द लिए, ठीक है, झगड़ धन आलू। अब जब इसको हम बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, झगड़ धन आलू, ठीक है, बराबर झगड़ आलू। झगड़ा, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम आपा शब्द लेते हैं, ठीक है, आपा, तो बुढ़ धन आपा बुढ़ापा, मोट शब्द है, धन लगाकर आपा ऐड करेंगे तो मोटापा, पुज धन आपा पुजापा। इस प्रकार से आनी है सेठ धन आनी सेठानी, नौकर धन आनी प्रत्यय है नौकरानी, देवर धन आनी देवरानी, जेठ धन आनी जेठानी, और इसी प्रकार से शिवानी व अन्य शब्द भी हम बनाएंगे। आगे इन प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं, नौ शब्द लेते हैं, नव धन इन बराबर नवीन, प्राच धन इन बराबर प्राचीन, कुल धन इन बराबर कुलीन, और रंग धन इन बराबर रंगीन, और नमक धन इन बराबर नमकीन। उसी प्रकार से इला है, इला प्रत्यय के अंतर्गत अगर हम देखें तो चमक धन इला चमकीला, रस धन इला रसीला, जहर धन इला जहरीला, और इसी प्रकार से हम अन्य शब्द भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और समझने की आवश्यकता है। जैसे ये जो भी आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं प्रत्यय का, ये प्रत्यय हमेशा ही शब्दों के अंत में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है इला है, चमक धन इला, रस धन इला, जहर धन इला, इस प्रकार से ये इला प्रत्यय का हमने प्रयोग इसमें देखा। इमा प्रत्यय का अगर हम देखें तो लाल धन इमा लालिमा, अरुण धन इमा अरुणिमा, गरिम धन इमा गरिमा, महिम धन इमा मधन इमा महिमा, ठीक है। इसी प्रकार इला या है तो सुख धन इया सुखिया, रसो धन इया रसोईया, दुख धन इया दुखिया, और इसी प्रकार अन्य भी शब्द हैं।
ईक शब्द है विज्ञान धन एक वैज्ञानिक, ठीक है, और दैनिक, मासिक, लौकिक, इन सभी में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ई प्रत्यय है तो जैसे देश है धन ई देशी, विदेश धन ई विदेशी, इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी हम निर्माण करेंगे। कार, कार का अगर हम प्रत्यय का प्रयोग करें तो देख रहे हैं कि कलाकार, स्वर्ण धनकार स्वर्णकार, चर्म धनकार चर्मकार, रचना धनकार रचनाकार, और पत्र धनकार पत्राकार, ठीक है। उसी प्रकार ता है सुंदर, धनता सुंदरता, सज्जन धनता सज्जनता, और दुर्जन धनता यानी दुर्जनता। और इसी प्रकार से अन्य शब्दों में भी हम धन लगाकर ता प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो फिर हमारा नया शब्द बनेगा। त्व है बंधु धनत्व बंधुत्व, मृदु धनत्व मृदुत्व, लघु धनत्व लघुत्व, कवि धनत्व कवित्व, ममत्व अपनत्व, इस प्रकार से शब्द निर्मित होंगे। पन है बच धनपन बचपन, भोला धनपन भोलापन, बड़ धनपन बड़प्पन, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य शब्द भी बनाएंगे। फिर है मति, श्री धन मति श्रीमती, और आयुधन आयुधन मति आयुष मति, बुद्धि धन मति बुद्धिमती। इसी प्रकार मान है बुद्धि धन मान बुद्धिमान, श्री धन मान श्रीमान, ये शब्द बनेंगे। और वती है तो गुण रूप और सौभाग्य, इन शब्दों में जब हम वती प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो गुणवती, रूपवती, सौभाग्यवती, ये इस प्रकार से जो है नए शब्द बनेंगे। वान है, वान का अगर हम बात करें तो वान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो धन धनवान धनवान, ज्ञान धनवान ज्ञानवान, दया धनवान दयावान, भाग्य धनवान भाग्यवान, ये सब बनेंगे। आर प्रत्यय का प्रयोग करने से लुह धन आर लुहार, कुम्भ धन हार कुम्हार, सुन धन आर सुनार, ठीक है। आगे जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जैसे मिठ धन आस मिठास, ये हमको हमेशा याद रखना है कि हम जब प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे या प्रत्यय पढ़ेंगे तो हमेशा शब्दों के अंत में ही हमें प्रत्यय का प्रयोग करना है। और हम कृत प्रत्यय के बाद इस समय हम तद्धित प्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं, तद्धित प्रत्यय के बारे में सीख रहे हैं। और यह भी हम ध्यान देंगे कि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं। अब जो है आस है, मिठ धन आस मिठास, खट धन आस खटास, निक धन आस निकास। अंतिम प्रत्यय तद्धित के अंतर्गत आई है, जैसे चतुर शब्द है, धन आई चतुराई, लंब धन आई लंबाई, भल धन आई भलाई, और इस प्रकार से अन्य नए शब्द भी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रत्ययों के बारे में समझा, जाना और सीखा। आप इसका स्वतः भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।